आलक रामदेव जी बाबा आप सब पर कृपा करें। मित्रों, आज हम आपको बाबा रामदेव जी के एक ऐसे दीपक जलाने की विधि बता रहे हैं जिस घर में भी यह दीपक जलाया जाता है और विश्वास के साथ जलाया जाता है तो उस घर में अगर कोई बुरी शक्ति, बुरी आत्मा होगी तो वह 7 दिन के अंदर रोती हुई, चिल्लाती हुई भाग जाएगी, उस घर को छोड़ देगी। अगर उस घर में तंत्र हुआ तो भी उस तंत्र का नाश हो जाएगा। ये जो हम विधि बता रहे हैं आपको, इस विधि को आप विश्वास के साथ कर लीजिएगा। बाबा रामदेव जी के दूज के दिन से आपको शुरू करना है और 10वीं तक आपको करना है। और 10वीं के दिन आप एक बाबा रामदेव जी का अपने घर में हवन कर लीजिएगा। आपके घर में चाहे कैसी भी बुरी शक्ति, भूत प्रेत या कोई किसी का तंत्र हो या नज़र लगी हो या घर पे या अन्य कोई प्रकार की बाधा हो तो आपके घर में वह शक्ति रह ही नहीं सकती। जहाँ बाबा रामदेव जी की इस दीप को जलाया जाता है, इस दीपक को किया जाता है, वहाँ यह बुरी शक्ति किसी भी हालत में नहीं ठहर सकती। हम जब विधि बता रहे हैं, आप इस विधि के द्वारा ही बाबा रामदेव जी के इस दीपक को कीजिएगा। आपको करना क्या है, बाबा रामदेव जी की जब भी दूज आए, शुक्ल पक्ष की दूज आए, तो उस दिन बाबा रामदेव जी के निमित्त आपको व्रत रखना है और अपने घर में 5 कन्याओं को भोजन कराना है और एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक लेकर आना है और दीपक में आपको एक बीच में बाती लगानी है और उसमें 5 लौंग और 2 इलायची उस दीपक में डालनी है और बाबा रामदेव जी के सम्मुख प्रार्थना करनी है। हे बाबा रामदेव जी, मैं आपका सेवक, मेरा नाम यह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं आपकी हमेशा भक्ति करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिएगा, मुझे अपने दास के रूप में, अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिएगा। मेरे घर में कोई भी बुरी बाधा हो, भूत प्रेत, बुरी शक्ति हो, उसे आप नाश कर दीजिएगा, उसका आप बंधन कर दीजिएगा, उसे आप हटा दीजिएगा। इस प्रकार आप संकल्प लेके और उस जल को वहीं गिरा दीजिएगा और उसके बाद आप दीपक लगाइएगा और उस दीपक को आप 10वीं तक ऐसा इंतजाम कीजिएगा कि 10वीं तक उस दीपक को अटल जलना चाहिए। और सुबह आप दीपक कर रहे हैं दूज के दिन, तो उसमें आप 2 इलायची और 5 लौंग डालेंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे और उस दीपक को दूसरे दिन सुबह आपको बदलना है। और बदलना किस प्रकार है, यह भी विधि बता रहा हूं ताकि आपका दीपक खंडित न हो। पहले आप छोटा एक अलग दीपक रख लें और उस दीपक से उस छोटे दीपक को जला लें। फिर जो आपने वह दीपक रखा है उसे पूर्ण रूप से साफ कर लें, अच्छी तरह मांज के साफ कर लें और उसके बाद उसमें बाती लगा के, घी डाल के, और जो छोटा दीपक जलाया है उसी से उस दीपक को पुण्य जला लें और उसमें फिर से 5 लौंग और 2 इलायची रख लें और फिर से बाबा रामदेव जी की पूजा करें, बाबा को तिलक लगाएं और फिर बाबा रामदेव जी की चालीसा है जो, उसका 7 पाठ करें। और इस तरह आप 10वीं तक रोजाना इस विधि को कीजिएगा तो आप स्वयं चमत्कार देखेंगे। आपके घर में जो भी कोई बुरी शक्ति है, चाहे भूत प्रेत, बुरी शक्ति कैसी भी हो, बाबा रामदेव जी की कृपा से वह आपके घर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएगी और आपके घर में ऐसा बाबा की कृपा से सटीक बंधन होगा कि वापिस से कभी उस घर में कोई तांत्रिक तंत्र नहीं कर सकता, कोई बुरी शक्ति नहीं आ सकती। तो मित्रों, इसमें आप बाबा रामदेव जी आपके इष्ट होने चाहिए, आपके घर में पूजे जाने चाहिए। और उसके बाद ऐसा नहीं कि आपने ये उपाय कर लिया उसके बाद आप बाबा रामदेव जी को कभी पूजे भी नहीं, ऐसा नहीं। आपको उसके बाद नित्य बाबा रामदेव जी की पूजा करनी होगी, एक चालीसा का पाठ करना होगा और दूज और 10वीं के दिन बाबा का भोग लगाना होगा। और बाबा रामदेव जी की इस उपाय को कर रहे हैं तो 10वीं के दिन आप एक हवन कीजिएगा।
और संभव हो तो 5 कन्याओं को फिर से आप भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। फिर आप उसके बाद आप देखिएगा आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति नहीं ठहर सकती। तो मित्रों, ये बहुत ही तेजस्वी उपाय है। हमने कई बार इसको आजमाया है और बहुत ही चमत्कारी रूप से यह प्रभाव दिखाता है। तो मित्रों, अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय रामदेव बाबा आप पर कृपा करे। खमा धनी ने घनी घनी।